अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डीकैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवर्ब पढ़ने जा रहे हैं हम। एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक मॉडिफायर है। जैसे एडजेक्टिव एक मॉडिफायर था जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई करता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ऑफ सेंसेस या वर्ब ऑफ परसेप्शन को, जबकि एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को या फिर पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो अगर ये मॉडिफिकेशन करेगा वर्ब की तो ये वर्ब के बाद आएगा। अगर ये एडजेक्टिव के साथ लगेगा तो एडजेक्टिव से पहले आएगा। और अगर ये एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो जिसको मॉडिफाई किया जाएगा वो बाद में और मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब पहले आएगा। और सेंटेंस के साथ इसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, शुरू में भी, एंड पे भी और दरमियान में भी। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखी है, ही वर्क्स हार्ड। इसमें ये जो एडवर्ब है हार्ड, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्क्स को। हम अगर क्वेश्चन करें हाउ डज़ ही वर्क, तो आंसर आएगा हार्ड। तो एडवर्ब को ढूंढने के लिए आप हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मच ये क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन से डिफरेंट जो है वो एडवर्ब की काइंड आपको मिलेगी। हाउ का क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। हाउ ऑफन का क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा। व्हेन से टाइम, वेयर से प्लेस, वाई से रीज़न या पर्पस, एंड हाउ मच से डिग्री। अच्छा, अब इसमें देखें कि एडवर्ब आया कहाँ पर, वर्ब के बाद। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जैसे ऑलवेज, यूजली वगैरह, वो वर्ब से पहले आते हैं। जैसे ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड, हम यहाँ पर ऑलवेज लगाएंगे तो वो वर्क से पहले लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें ये स्टूडेंट नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, जो कि एडवर्ब है, जो कि इंटेलिजेंट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो क्लास तमाम एडवर्ब जो हैं वो एडजेक्टिव से पहले आते हैं सवाए एनफ एडवर्ब के। ये जो एनफ एडवर्ब है ये एडजेक्टिव के बाद आता है। जैसे द टी इज़ एनफ हॉट या हॉट एनफ। तो हॉट एडजेक्टिव है, एनफ एडवर्ब है, हम एडजेक्टिव पहले और एनफ बाद में लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा, तमाम एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद, यानी एडजेक्टिव बाद में, एडवर्ब पहले। और अगर एनफ एडवर्ब है तो वो एडजेक्टिव पहले और एनफ एडवर्ब बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब इसमें ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्क्स वर्ब है, इसको हार्ड मॉडिफाई करता है। अब इस वेरी ने किसे मॉडिफाई किया, इसे हार्ड को मॉडिफाई किया, हार्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाया। तो इस तरह एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, सर्टेनली यू आर राइट। तो ये जो सर्टेनली एडवर्ब है, जो सेंटेंस के शुरू में लिखा है, कॉमा से सेपरेट किया है, इस एडवर्ब ने सेंटेंस के किसी एक लफ्ज़ को नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया। अगर एंड पे आता सर्टेनली तो यू आर राइट सर्टेनली लिखते, दरमियान में भी आ सकता है। तो जहाँ पर आप लगाएंगे कॉमा लगा के इसे बाकी सेंटेंस से सेपरेट करेंगे। उसके बाद है क्लास फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब को बनाया कैसे जाता है। उसमें पहला पॉइंट है एडवर्ब्स विद एन एल वाई, ऐसे एडवर्ब जो किस पे एंड हो रहे हो, एल वाई पे। तो जैसे अगर आप किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई का इजाफा करेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। सपोज पोलाइट के साथ एल वाई लगाया, पोलाइटली। सॉफ्ट के साथ एल वाई लगाया, सॉफ्टली। ओबीडियंट के साथ एल वाई लगाया, ओबीडियंटली। तो जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाया जाएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि नॉट ऑल एल वाई वर्ड्स आर एडवर्ब। ज़रूरी नहीं है कि हर एल वाई पे एंड होने वाला लफ्ज़ एडवर्ब ही हो। अगर आप नाउन के साथ एल वाई का इजाफा करेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ एल वाई करेंगे तो एडवर्ब, नाउन के साथ एल वाई का इजाफा करेंगे तो एडजेक्टिव। जैसे फ्रेंड के साथ एल वाई लगाया, फ्रेंडली।
फादर के साथ एल वाई लगाया, फादरली। तो अब ऐसा एडजेक्टिव जो एल वाई पर पहले ही एल वाई लगा है, उसको एडवर्ब बनाने के लिए दोबारा एल वाई नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी इस तरह फ्रेज़ बना लेंगे, इन अ फ्रेंडली वे या इन अ फ्रेंडली मैनर वगैरह, जैसे ही ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर। अब उसके बाद अगला पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम एडवर्ब्स एल वाई पे एंड हों। जिस तरह ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम एल वाई वाले लफ्ज़ एडवर्ब हों, इस तरह ये ज़रूरी नहीं कि हर एडवर्ब के एंड पर एल वाई आए। बगैर एल वाई के भी एडवर्ब्स हो सकते हैं। जैसे ये हम कुछ कैटेगरीज लिख लेते हैं। मैनर में आ जाता है फास्ट, डायरेक्ट, हार्ड। फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज़, ऑफ्टन, सेल्डम। टाइम में नाउ, देन, टुडे। प्लेस में हेयर, देयर, अप, डाउन। तो ये बगैर एल वाई का लफ्ज़ है। लेकिन ये सारी जो कैटेगरीज हैं, मैनर, फ्रीक्वेंसी, टाइम, प्लेस, इसके एल वाई वाले एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। तरीका वही है कि आपके पास एल वाई वाला लफ्ज़ आए, आप एल वाई को रिमूव करके देखें कि जो रिमेनिंग वर्ड है वो एडजेक्टिव है, तो एल वाई लगा हुआ लफ्ज़ एडवर्ब होगा। एल वाई हटाने के बाद जो लफ्ज़ बच जाए वो नाउन है, तो फिर एल वाई लगा हुआ लफ्ज़ एडजेक्टिव होगा। उसके बाद क्लास, जैसे एक एग्जांपल है, शी विजिटेड हर ऑफिस, ignored her boss and went direct या directly to her cabin। तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा एल वाई वाले एडवर्ब्स को लगाएं। देख लें मीनिंग क्या है। डायरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट और डायरेक्टली का मतलब होता है सून आफ्टर। तो यहाँ पर है वेंट स्ट्रेट टू हर कैबिन, तो इसलिए हम डायरेक्ट लगाएंगे लफ्ज़। उसके बाद क्लास है पोजीशंस एंड फंक्शंस ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब की जो है ना पोजीशन के लिहाज से 3 काइंड्स हैं, डिसजंक्ट, एडजंक्ट एंड कंजंक्ट। जैसे पहला सेंटेंस देखें, सर्टेनली यू आर डूइंग वेल। इसमें जो लफ्ज़ है सर्टेनली, इसको कॉमा लगा के सेपरेट किया गया। तो हर वो एडवर्ब जिसको कॉमा लगा के सेपरेट किया गया उसे डिसजंक्ट कहेंगे। अगली एग्जांपल है, दे यूजली गो टू द जू। इसमें यूजली को सेंटेंस में ऐड किया गया है, तो जो सेंटेंस में ऐड किए गए हों वो एडजंक्ट हैं। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में करंटली डिसजंक्ट और वेल, क्योंकि कॉमा नहीं लगा हुआ तो ये एडजंक्ट है। उसके बाद है, नॉर्मा ट्राई टू कन्विंस हर हस्बैंड, हाउ एवर ही रिफ्यूज्ड हर ऑफर। अब ये 2 क्लॉजेज हैं। 2 क्लॉजेज के दरमियान कभी कभार हम लिंकिंग एडवर्ब हाउ एवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस को कंजक्शन बनाकर लिखते हैं। कंजक्शन बनाने का तरीका क्या है कि आपको साथ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो जब 2 क्लॉजेज के दरमियान कोई एडवर्ब आए, उसके साथ सेमीकोलन लगा हो, तो वो कंजक्शन का काम कर रहा है, इसलिए उसे कंजंक्ट एडवर्ब कहेंगे। अगर हाउ एवर के साथ सिर्फ कॉमा लगा होगा तो फिर ये डिसजंक्ट है, सेमीकोलन और कॉमा लगा होगा तो ये कंजंक्ट है, और अगर कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुई तो फिर वो एडजंक्ट है। अच्छा, उसके बाद क्लास ऑर्डर्स ऑफ एडवर्ब, कि एक से ज़्यादा एडवर्ब्स अगर सेंटेंस में आ जाएं तो उनको तरतीब कैसे देना है। पहला ऑर्डर है MPT, यानी मैनर, प्लेस, टाइम। सबसे पहले मैनर लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। दे वेलकम्ड अस वार्मली एट द एयरपोर्ट येस्टरडे। इसमें वार्मली एडवर्ब ऑफ मैनर पहले, एट द एयरपोर्ट प्लेस बाद में, येस्टरडे टाइम है जो उसके बाद में, MPT। तो अगर ऑर्डर ख़राब कर देंगे आप, वार्मली बाद में, येस्टरडे पहले, इस तरह कर देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगला ऑर्डर है MPFTP। अब ये क्या है, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस। याद रखिएगा पहले वाला P प्लेस है, आखिरी वाला P पर्पस है। सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव टू रन क्विकली डाउन द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट टू कैच द बस। अब इसमें क्विकली मैनर है, डाउन द स्ट्रीट प्लेस है, एवरी मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी है, आफ्टर ब्रेकफास्ट टाइम है, टू कैच द बस पर्पस है। तो ये MPFTP ऑर्डर ठीक है। उसके बाद है जी ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम। जैसे शी स्टडीज़ फॉर 2 आवर्स यूजली इन द इवनिंग, तो फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन है, यूजली फ्रीक्वेंसी है, इन द इवनिंग टाइम है। और ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब में ऑर्डर में जितने भी काइंड्स आपने लिखी हुई हैं तो सारी हों, जो है उसको तरतीब लगा दें, जो नहीं है उसे स्किप कर दें, और इनके दरमियान कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन, कोई एंड वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगला ऑर्डर है WPC। अब अगर आपके पास पहले जो काइंड्स वाले ऑर्डर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं WPC। WPC से मुराद क्या है, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज।
कि जो एडवर्ब होता है ना क्लास, वो एक लफ्ज़ वाला भी हो सकता है, वो फ्रेज़ भी हो सकती है, वो क्लॉज भी हो सकती है। तो इस तरह करके आपके पास अगर आएंगे तो पहले वर्ड लिख लें, ऐसा एडवर्ब लिख लें जो एक लफ्ज़ वाला है, फिर उसके बाद फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ लिख लें, उसके बाद एडवर्ब क्लॉज लिख लें। जैसे सेंटेंस देखें आप, आई केम होम क्विकली एट 1 PM व्हेन इट वाज रेनिंग। अब क्विकली एक लफ्ज़ वाला एडवर्ब है, एट 1 PM फ्रेज़ है, व्हेन इट वाज रेनिंग क्लॉज है। और ये क्विकली जो है वो मैनर है, ये जो एट 1 PM ये भी टाइम, ये जो व्हेन इट वाज रेनिंग ये भी टाइम। तो ये MPT ऑर्डर भी ख़राब नहीं हुआ और WPC ऑर्डर भी लग गया। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडवर्ब से मुराद ये है कि अगर सारे एडवर्ब आपके पास टाइम के आ जाएंगे तो आप उसका असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, यानी कि उसमें स्मॉलर यूनिट पहले और लार्जर या बिगर यूनिट बाद में। जैसे द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड एट 10 AM ऑन मंडे 12 सितंबर इन 2025। ठीक है जी। अब देखें जैसे इसमें 10 AM है, ये स्मॉलर यूनिट है, आवर है, फिर उसके बाद मंडे डे है, फिर उसके बाद 12 सितंबर, ये डे और डेट सेम ही होती हैं लेकिन डे पहले लिखेंगे, डेट बाद में लिखेंगे। फिर उसके बड़ा यूनिट सितंबर यानी मंथ है, उससे बड़ा यूनिट ईयर है। अच्छा, उसके बाद क्लास है हमारे पास ट्रिकी पेयर्स ऑफ एडवर्ब। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते मीनिंग रखते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। इसमें पहला पेयर है हमारे पास अगो एंड बिफोर। दोनों का मतलब पहले है, अगो का मतलब भी पहले, बिफोर का मतलब भी पहले। लेकिन अगो हम यूज़ करते हैं डेफिनेट टाइम के साथ, ऐसा टाइम जो कंफर्म है, हमें पता है कितना है। और बिफोर हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट टाइम से पहले, यानी कि हमें ये तो पता है पहले लेकिन कितना पहले ये नहीं पता। सपोज़ अगर मैं कहूँ आई मेट हिम 2 days अगो, तो मैं 2 दिन उस पहले उससे मिला हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली टाइम का पता है, तो इसलिए मैंने अगो यूज़ किया। अगर मैं कहूँ द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो इसमें मैंने बिफोर यूज़ किया क्योंकि मुझे पता है कि पेशेंट की डेथ डॉक्टर के आने से पहले हुई है, लेकिन कितनी देर पहले हुई है ये नहीं पता, तो ये इंडेफिनेट टाइम है, बिफोर यूज़ किया। फिर उसके बाद ऑलरेडी जो इकट्ठा लिखा होता है इसका मतलब होता है पहले से ही, और ऑल और रेडी लहदा लिखा होता है इसका मतलब है सब तैयार। फिर टुगेदर है, टुगेदर का मतलब होता है विद यानी साथ। ऑल टुगेदर इकट्ठा लिखा हो तो हर हाल में या कम्प्लीटली, और ऑल और टुगेदर लहदा लिखा हो तो ऑल का मतलब सब, टुगेदर का मतलब इकट्ठे। अच्छा, ये हार्ड हम यूज़ करते हैं मुश्किल यानी कि डिफ़िकल्ट काम के लिए, जैसे हमने पहले लिखा ही वर्क्स हार्ड। और हार्डली का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉट यानी ना होने के बराबर। फिर लेट देर से, लेटली रिसेंटली, सम टाइम किसी वक्त, सम टाइम्स कभी कभार। ये जो सम टाइम है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, सम टाइम्स जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो TOO2 वाला एडजेक्टिव है ये हमेशा TOO2 वाला एडवर्ब जो है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के साथ ही यूज़ करना है, वैसे नहीं कर सकते आप। जैसे दिस इज़ टू स्मॉल टेबल, तो उसके बाद ये यहाँ पर टेबल नाउन है तो इसका मतलब ये स्मॉल जो एडजेक्टिव है ये एट्रीब्यूटिव है, यहाँ पर टू यूज़ नहीं करेंगे, वेरी कर लेंगे। फिर आगे जो है दिस टेबल इज़ वेरी या टू स्मॉल, तो इसमें वेरी भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली टू सिर्फ प्रेडिकेटिव के साथ यूज़ होगा, वेरी किसी भी एडजेक्टिव के साथ यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद फेयरली और रैदर में फ़र्क देख लें, ये मॉडरेटर्स हैं। फेयरली पॉजिटिव कॉनोटेशन वाले लफ्ज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं और रैदर जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन वाले लफ्ज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वॉक फेयरली या रैदर फास्ट। अब फास्ट पॉजिटिव कॉनोटेशन है तो आपने लगाया फेयरली, बट शी वॉक्स फेयरली या रैदर स्लो। अब स्लो जो है ये नेगेटिव कॉनोटेशन है तो रैदर लगाया। फिर इसी तरह सम और एनी में फ़र्क क्या है क्लास, दोनों का मतलब सेम है लेकिन सम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल उसके बाद जो स्टिल और येट है दोनों का मतलब अभी तक है, सेम मतलब है। स्टिल पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, येट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड स्टिल या येट, तो अभी सेंटेंस में नॉट आया तो हम स्टिल नहीं लगाएंगे, येट लगाएंगे। फिर उसके बाद इसी तरह लाइक और अलाइक, इंस्टेड ऑफ और इंस्टेड में फ़र्क है कि लाइक और इंस्टेड ऑफ तब लगाते हैं जब आगे कोई ऑब्जेक्ट हो, अलाइक और अकेला इंस्टेड तब लगाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यानी सेंटेंस ख़त्म हो जाए या कोई और लफ्ज़ लिखा हो, ऑब्जेक्ट ना हो जो। तो क्लास ये था एडवर्ब का टॉपिक जो कि रिलेटेड है MD कैट के सिलेबस के,
कि एमडी कैट में जो एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स में से, इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।